नमस्कार। आज के सेशन में बात करेंगे भारत रत्न, जो देश के सर्वोच्च सामान्य पुरस्कार है। भारत रत्न दिए जाने की प्रारंभ कब से हुई और क्यों दिया जाता है, किन हस्तियों को दिया जाता है भारत रत्न। तो आइए सेशन प्रारंभ करते हैं। भारत रत्न ऐसे हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी क्षमता, अपनी कार्यकुशल की वजह से देश अथवा समाज को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे विज्ञान के क्षेत्र, कला, सांस्कृतिक और खेल जगत, साहित्य, विभिन्न क्षेत्र होते हैं जिनके लिए उत्कृष्ट समर्पण और बलिदान का परिचय देते हैं। वैसे हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, चाहे वो समाज सेवी हो। भारत रत्न दिए जाने की प्रारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रारंभ हुई। 2 जनवरी 1954 से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित होने वाले हस्ती थे चक्रवर्ती गोपालाचारी, सीवी रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सभी थे। एक वर्ष बाद अर्थात 1955 में भारत रत्न दिए जाने की जो क्राइटेरिया थी, इनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और प्रारंभ जब हुई थी, ऐसा नियम नहीं था कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाए, लेकिन 1955 से ऐसा नियमावली बनाया गया कि मरणोपरांत भी भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जा सकता है। अब बात करेंगे भारत रत्न होता कैसा है। तो भारत रत्न एक मेडल होता है, वो भी कॉपर का मेडल होता है, कांसे का। और मेडल के फ्रंट में एक पीपल के पत्ते जैसा होता है। ओके, वहाँ पे भारत रत्न इसी प्रकार बनी होती है। कॉपर कांसे का मेडल होता है और फ्रंट पे चमकता हुआ सूर्य और जस्ट नीचे हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। और एक साइड भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है, अशोक चक्र, और जस्ट नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसे पहनने के लिए वाइट कलर का रिबन यूज किया जाता है। अब बात करेंगे क्या भारत रत्न दिया जाता है और इनके साथ क्या दिया जाता है। देखिए, भारत रत्न जब दिया जाता है तो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर होता है। और यह शायद, पता नहीं, आप पहली बार जान रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। भारत रत्न के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी राशि नहीं दी जाती है। जैसे आप कोई भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो इन सभी के साथ राशि भी दी जाती है कुछ। तो भारत रत्न से जिन्हें भी नवाजा जाता है, इनमें कोई राशि नहीं दी जाती है। ओके, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले हस्तियों को
वरीयता के आधार पे भारत में नागरिकता के आधार पे 7वें रैंक पे रखा जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद और एमएलए, इन सभी, राज्यपाल, इन सभी के बाद। ओके। और जो भी भारत रत्न से सम्मानित होते हैं उन्हें विशेष रूप से कुछ सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे वो प्लेन में जाए, कहीं पे सफ़र करे तो टिकट, ये सब की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती है। इस प्रकार की सुविधाएं और दी जाती हैं। और किसी भी प्रोग्राम में वो अतिथि के रूप में शामिल होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, ऐसे प्रोग्राम जब हो कहीं देश में अथवा किसी राज्य में। और यह जरूरी नहीं है भारत रत्न से सिर्फ भारतीय हस्तियों को ही सम्मानित किया जाए, ऐसा नहीं। भारत रत्न से वैसे हस्तियों को भी सम्मानित किया जाता है जिनका उत्कृष्ट बलिदान होता है, जैसे नेल्सन मंडेला जैसे को सम्मानित किया गया है। मैं इस टॉपिक के कभी और बात करूंगा। और अभी तक 48 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत 12 हस्तियों को सम्मानित किया गया है, लेकिन एक विवादित के कारण वापस ले लिया गया। 1992 के अंतराल में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा था, तब विवाद हुआ। तत्कालीन सरकार का यह मानना था नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, मरणोपरांत भारत रत्न। और तब के जो और पार्टियां थी उन्होंने उनका ऐसा वक्तव्य था, यदि आप नेताजी को भारत रत्न मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं तो आप यह मान चुके हैं नेताजी की मृत्यु हो चुकी है, और ऐसा है तो आप प्रमाण दिखाएं, अन्यथा मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार कैसे दिया जाता है। तो इसीलिए इन्हें वापस ले लिया गया। और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, प्रतिवर्ष भारत रत्न दिया जाना यह ज़रूरी नहीं है। ओके। और एक वर्ष में सिर्फ 3 हस्तियों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। जी हाँ, 3 हस्तियों को ही एक वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज का सेशन, और नेक्स्ट सेशन में फिर आएंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुक्रिया।